काशीपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। कितने ही दिन देख लो, यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम कर सकते हो। कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात निकले। अब हम क्या करें? मैं भी यहाँ उस पाप की वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन के बाद हरिया लकड़ी काटने चला जाता है। आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहाँ एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। ये क्या है? लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है। क्या इन सबको मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? सुनो, लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ। ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं। मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूँ तो दे दूंगा। 5 रुपए दे दीजिए। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो 5 रुपए जल्दी से दे दीजिए। मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। ये लो तुम्हारे 5 रुपए। ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा। चिंता मत करो, तुम खा लो, उसके बाद 10 लोग खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खा सकते हो। क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? हाँ, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ, फिर भगवान की इच्छा। ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरिया ने मिस्टर शास्त्री के घर भरपेट खाना खाया। महाराज, आप बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियाँ आपको 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, सकुशल जाना। हरिया ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ी मिस्टर शास्त्री को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। देखने जाओ तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले, रोज से कम ही है। ये लो। क्या सच में मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अरे, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में मिस्टर शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहाँ पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। हमेशा खाना देता है? फिर तो वो बहुत पैसे वाला होगा। नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? वो उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं वो। अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की। हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया? मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूँ उसे आधे में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियाँ उनके लिए
और बाकी लकड़ियाँ हमारे बेचने के लिए काटूंगा। इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। जो मैं चाहता हूँ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर भगवान की इच्छा, मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। हरिया हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और मिस्टर शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन मिस्टर शास्त्री भोजन करने बैठे थे, तब बाहर से महाराज, लकड़ी लाया हूँ, 5 रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर अपनी लकड़ियाँ लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। देखो हरिया, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियाँ लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? मैं यहीं के लिए लाया हूँ, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। बहुत अच्छे हरिया, पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। मिस्टर शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरिया को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको ये पता नहीं है? अरे इसमें ऐसी तो क्या बात हो गई? मुझे जो खाना परोसा गया है वो हरिया के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? वो सब कहाँ से लाएं? सब भगवान देता है, पहले हरिया को खिला के आओ। मिस्टर शास्त्री ही थे जिन्होंने आने वालों को खाना दिया, भले ही उनके पास ना हो। एक दिन हमेशा की तरह हरिया लकड़ी काटने जाता है। जंगल के सामने वाले सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ये सोचकर हरिया जंगल के बीच में चला जाता है। इतनी दूर आ गया पर कोई भी पेड़ नहीं मिला। ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है। अगर मैं इसे काटता हूँ तो 3 ढेर बन जाएंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर हरिया उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है। मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वो तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओगे। अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। मैं यहाँ 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ और जलाऊ लकड़ियाँ बेचता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। सुनो, कृपया मुझे बताइए, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूँ महाराज? तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। अरे, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूँ। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पत्नी को कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। हरिया श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। जैसा ऋषि ने कहा था, मुझे सबसे अच्छे दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, मिस्टर शास्त्री है ना, वो बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मिस्टर शास्त्री के पास जाता हूँ। हरिया कुत्ते के रूप में मिस्टर शास्त्री के घर जाता है। चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहाँ आए। आओ, मैं तुम्हें भी परोस दूं। ठीक है, मैं अभी आया, तुम परोसो। मिस्टर शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। हरिया कुत्ते के रूप में वहाँ आया और मिस्टर शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। ये अच्छा हुआ, मुझे लगा ही था कि मिस्टर शास्त्री बहुत ही उदार आदमी हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर हरिया दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए हरिया को दिखाई देता है। ये देखकर हरिया वहाँ जाता है। आप परिवार के साथ मजे करिए। गाय दान करने के लिए धन्यवाद। वहाँ से दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस मिस्टर शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वो कब खाना खाता है। हरिया के वहाँ बहुत देर तक इंतजार करने के बाद रमेश ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। हरिया तुरंत जाकर उस पत्ते में बचा हुआ खाना खा लेता है। अरे, कोई रंग नहीं उतरा। रमेश ने गायों का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। अरे सुशील, क्या रे, आज रमेश ने फिर गाय का दान दिया। वो चाहे कितना भी दानी दिखता हो, हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है, और फिर उन्हें बैठकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गायें दान नहीं करता। ऐसा है क्या? वो हमारे गांव के बजाय गांव के बाहर लोगों को दान देता है। अगर वो ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। ये बातें सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय हो गया कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। वो किले के बजाय लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। मुझे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन हरिया उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। राजा कितने अच्छे हैं। वो खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ये वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना काफी है। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर हरिया वहाँ जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। ये श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया। हरिया उस स्थान पर पहुंचता है जहां ऋषि थे। वो ऋषि से कहता है, नमस्कार महाराज। क्या हुआ हरिया? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा, मुझे तो शंका है कि मिस्टर शास्त्री साहब का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। इसके अलावा हमारे शहर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है महाराज, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप ही बताइए ना महाराज। तुमने जितनों को भी देखा उनमें से रमेश द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी।
अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता, वो तुम्हारे द्वारा दिए करों में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे, इसलिए कल जो भी दान उसने कल किए उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है, समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो हरिया, सही दान मिस्टर शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था, भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो, तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरिया उदास मन से वहाँ से चला जाता है। बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो? वो घड़े में पानी लाता है और वहाँ रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। ये बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे ये 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकालकर खाने लगता है। भूखा हरिया बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और हरिया को देता है। हरिया इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। क्या बात है, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले मिस्टर शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद की बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते हरिया अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।